Good morning, students. We are going to start the first chapter, which is based on sets. तो सेट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स में, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है. इसके ऊपर मैथमेटिक्स में लगभग हर एक टॉपिक बेस्ड है. और रिलेशन फंक्शन आगे हम पढ़ेंगे, उसके लिए हमें सेट्स की ज़रूरत पड़ेगी. प्रोबेबिलिटी एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, उसमें भी सेट्स का काफ़ी यूज़ है. तो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज सेट. द डेफिनेशन ऑफ सेट इज अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. तो वेल डिफाइंड होने का मतलब क्या है यहाँ पे? वेल डिफाइंड होने का मतलब है कि कलेक्शन हमारा इस तरीके का होना चाहिए जिससे ये क्लियरली हम कह सकें कि किस ऑब्जेक्ट को उस कलेक्शन में रखना है और किस ऑब्जेक्ट को कलेक्शन में नहीं रखना है. कोई भी स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न वहाँ नहीं होना चाहिए कि कोई ऑब्जेक्ट कलेक्शन के अंदर आएगा या नहीं आएगा. अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि हमारा जो कलेक्शन है वो क्या है, वेल डिफाइंड है. सो अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो है हमारे पास, उसमें जितने भी वॉवल्स हैं उनका कलेक्शन क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे पास 5 वॉवल्स होते हैं. तो इनके कलेक्शन को हम सेट कह सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि इस कलेक्शन में यही 5 एलिमेंट्स आएंगे. इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो फिक्स है, यही 5 एलिमेंट्स हमेशा आपको मिलेंगे, ए, ई, आई, ओ, यू. इसके अलावा कोई आपके पास वोवल नहीं है. तो क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है, इसलिए ये हमारा क्या फॉर्म करेगा, सेट फॉर्म करेगा. दिस कलेक्शन ऑफ वोवल्स इज कॉल्ड सेट. दूसरा एग्जाम्पल, द कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया. तो ये भी हमारा एक कलेक्शन है जो कि वेल डिफाइंड है. कलेक्शन ऑफ, इसको ऑल कह लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया. तो इंडिया के अंदर जितनी भी रिवर्स हैं उनका कलेक्शन. इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं वो फिक्स है, उनका नंबर फिक्स है. तो इसका मतलब इस कलेक्शन में जितने भी रिवर्स इंडिया में हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, उन सबको हम लेंगे और उनसे जो कलेक्शन बनेगा वो एक सेट फॉर्म करेगा. क्योंकि यहाँ पे ये फिक्स है कि कौन सी रिवर्स हमको रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है. जितनी भी रिवर्स इंडिया के अंदर है वो कलेक्शन में होंगी, और जो इंडिया के बाहर हैं उनको हम कलेक्शन में नहीं रखेंगे. तो यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है कि किस रिवर को हम कलेक्शन के अंदर रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे. जो इंडिया के अंदर है वो कलेक्शन में होंगी, जो इंडिया के बाहर है वो नहीं होंगी. तो ये भी क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है. सो इट विल ऑल्सो फॉर्म ए सेट. Third example, the collection of months starting with letter J. This is also well defined. There are 12 months in a year, and in those 12 months कितने months ऐसे हैं जो कि letter J से start होते हैं? हमारे पास पहला है जनवरी, दूसरा क्या है, जून, and third one is July. So out of 12 months, there are 3 months in a year which starts with letter J. तो यहाँ भी हमारे पास क्लियर है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हमें कलेक्शन में रखने हैं. 12 मंथ्स में से सिर्फ उन्हीं मंथ्स को हम कलेक्शन के अंदर रखेंगे जिनमें जो फर्स्ट लेटर है वो जे है, और ये कन्फर्म है यहाँ पे. तो इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है. यहाँ पे हमें पता है कि कौन से मंथ्स को रखना है और कौन से मंथ्स को नहीं रखना है. तो ये भी हमारा एक सेट फॉर्म करेगा. दिस इज ऑल्सो ए सेट. दिस कलेक्शन ऑफ मंथ स्टार्टिंग विद लेटर जे ऑल्सो फॉर्म्स ए सेट. और भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, जैसे द कलेक्शन ऑफ all teachers in Radiant School.
दिस कलेक्शन इज ऑल्सो वेल डिफाइंड। यहाँ पे कलेक्शन में ये कहा गया है कि रेडियंट स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं उनका कलेक्शन, तो रेडियंट स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं वो फिक्स हैं, जितने भी टीचर्स इस समय वर्किंग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं वो फिक्स हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि किन टीचर्स को रखना है किन को नहीं रखना है। जो रेडियंट स्कूल में काम करते हैं सिर्फ उन्हीं को हम कलेक्ट करेंगे, उन्हीं का कलेक्शन यहाँ पे हम लेंगे। और जो और भी टीचर्स हैं लेकिन जो रेडियंट में काम नहीं कर रहे उनको हम सेट के अंदर नहीं रख सकते। तो यहाँ पे कोई भी स्टेट ऑफ डाउट या कन्फ्यूज़न नहीं है, तो इसलिए इसको भी हम कह सकते हैं कि ये कलेक्शन भी हमारा क्या है, वेल डिफाइंड है। और वेल डिफाइंड है इसीलिए क्या फॉर्म करेगा, सेट फॉर्म करेगा। तो ये तो हमारे एग्जाम्पल्स हुए जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सेट फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि ये सब वेल डिफाइंड है। तो डेफिनेशन को और क्लियर करने के लिए अब कुछ एग्जाम्पल्स हम वो लेते हैं जहाँ पर कि आपका जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, मतलब जो सेट फॉर्म नहीं करता है। The collection of good teachers in Radiant School. So this is also a collection of teachers, and what kind of teachers? Good teachers. लेकिन गुड की यहाँ पे गुड टीचर होने की कंडीशन क्या है, ऐसा कुछ इसमें बताया नहीं गया है। अब रेडियंट स्कूल में गुड टीचर कौन है, ये किस पैरामीटर से हम डिसाइड करेंगे, ये कुछ यहाँ पे फिक्स नहीं है। किसी स्टूडेंट के लिए कोई टीचर अच्छा हो सकता है, किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए कोई दूसरा टीचर अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड क्राइटेरिया नहीं जिससे हम ये बता सकें कि कौन सा टीचर गुड है या कौन सा गुड नहीं है। तो ये हमारा जो कलेक्शन है गुड टीचर्स का, ये वेल डिफाइंड नहीं है। अलग अलग स्टूडेंट से या अलग अलग पर्सन से पूछेंगे टीचर्स के बारे में तो सबकी अलग अलग राय होगी, सबका अलग अलग ओपिनियन होगा, तो अलग अलग कलेक्शंस बनेंगे सबके लिए। तो इसलिए इस जो कलेक्शन है ये, इसको हम वेल डिफाइंड नहीं कह सकते। सो इट विल नॉट फॉर्म ए सेट, ये सेट फॉर्म नहीं करेगा। दूसरा ले लें, द कलेक्शन ऑफ रिवर्स। सो कलेक्शन ऑफ रिवर्स इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नहीं बताया गया कि किस रिवर की बात हो रही है, कौन सी रिवर की बात हो रही है, इंडिया की रिवर की बात हो रही है या किसी और कंट्री की बात हो रही है या पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। तो यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है। किसी से पूछेंगे तो वो कन्फ्यूज़न में रहेगा कि मुझे आंसर कैसे देना है। इसका मतलब ये कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। और कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट भी नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो नॉट ए सेट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ बेस्ट 5 क्रिकेटर्स the collection of best 5 cricketers. So this is also not a set because it is not well defined. Best 5 cricketers, but कहाँ के, इंडिया के या पाकिस्तान के या ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब कौन से बेस्ट 5 की बात हो रही है ये यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा, आपका सेट नहीं होगा। ठीक। सो इन दिस वे वी कैन से दैट whether the given collection is well defined or not. If it is clear that which element is to be taken in the collection and which element is not to be taken in the collection, then we can say that the collection is well defined. But if it is not clear, then the collection is not well defined. और collection well defined होगा तभी हम कह सकते हैं कि हमारा collection जो है वो set को form करेगा, otherwise वो set form नहीं करेगा।
Sets are generally denoted by capital letters. Capital A, capital B, C, D, etc. तो जितने भी हमारे पास सेट्स हैं उनको हम कैपिटल लेटर्स A, B, C, D, E, F किसी से भी डिनोट कर सकते हैं. सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. और सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, इसके जो मेंबर्स होते हैं सेट, उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं. सो एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट are denoted by small letters. A, B, C, X, Y, Z. तो इसका मतलब इन सेट्स के अंदर जो मेंबर्स होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे, उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करें और सेट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे. Clear? Okay, now here are some standard symbols for these sets which we use frequently. यहाँ पे कुछ यहाँ पे सिम्बल्स लिखे गए हैं, स्टैंडर्ड सिम्बल्स हैं ये उन सेट्स के लिए जो हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. तो पहला सिंबल जो है कैपिटल N, इट रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं. Capital Z, it represents the set of all integers. Set of all integers. जितने भी इंटीजर्स हैं हमारे पास उनके कलेक्शन को हम कैपिटल Z से जो है डिनोट करते हैं. Then capital R, it represents the set of all real numbers. Collection of all the real numbers is represented by capital R. Capital Q, it represents the set of all rational numbers. If we put positive sign over Q, then it will represent the set of all the positive rational numbers. And capital R positive, it represents the set of all positive real numbers. Similarly, if we put minus sign in place of plus sign, then it will represent the set of all negative real numbers. R positive means set of all positive real numbers. If we put minus sign in place of positive sign, then it will represent the set of all negative real numbers. So these are the standard symbols that we must know in set theory to solve the problems. Now we will see the representation of set. Representation of a set. How we can represent the set? A set can be represented in two ways. A set can be represented in two ways. First one is roster form, or we also call it as tabular form. So in this form, roster form, what we do, we list the members of this set within the braces. यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो भी सेट के मेंबर्स होते हैं या जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, उनकी लिस्टिंग करते हैं, और जो मेंबर्स होते हैं उनको हम कॉमा से जो है सेपरेट करते हैं. जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है कैपिटल N, जिसके बारे में भी बताया. तो इसके मेंबर्स क्या हैं? नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. यहाँ पे हमने सभी मेंबर्स की लिस्टिंग कर दी 1 बाई 1, और यहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनको सेपरेट किया गया है कोमा से. कोमा से मेंबर्स को हम सेपरेट करते हैं.
इसी तरीके से अगर सेट ऑफ इंटीजर्स ले लें तो सेट ऑफ इंटीजर्स को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में भी इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है माइनस इन्फिनिटी और राइट साइड में भी प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, तो यहाँ पे डॉट 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 से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद सपोज दैट -2 -1 देन 0 देन +1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ भी क्या किया हमने, इनके मेंबर्स को लिस्ट किया, लेकिन क्योंकि ये हमारे क्या हैं इनफाइनाइट सेट्स हैं, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है इनफाइनाइट है, इसलिए हमने यहाँ पे डॉट 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 लिखा, जिसका मतलब है कि एंड सो ऑन, ये कंटिन्यूसली ऐसा चलता रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे ले लें अगर हम एक और एग्जांपल, द सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, 5 एलिमेंट्स आएंगे, 5 वोवल्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। और अगर इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो उन 5 मेंबर्स को यहाँ पर हम इस तरीके से कॉमा से सेपरेट करके विद इन द ब्रेसेस इसको लिख देंगे। यहाँ पे भी हमने क्या किया, एलिमेंट्स की लिस्टिंग कर दी। एक और चीज़ है इसमें, रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स किस ऑर्डर में लिखे गए हैं इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। Order of the elements in roster form does not affects the set. If we write this set as E, A, O, I, U, then these two sets are same. इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या हुआ है, इनका ऑर्डर चेंज हुआ है, बट द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेट इज इमटेरियल। सिमिलरली एक और चीज़ है, इसकी प्लेस पे अगर हम इस तरीके से सेट को लिखते हैं ए ई आई ओ यू, नाउ हियर वी हैव 6 एलिमेंट्स बट ए इज 2 टाइम्स। तो अगर किसी सेट में एक ही एलिमेंट 2 बार रिपीट होता है तो इसको हम एक ही बार काउंट करते हैं। इसका मतलब ये सेट और ये सेट इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर एक ही एलिमेंट को आप 10 बार लिखेंगे तब भी उसको हम सेट के अंदर एक ही बार काउंट करेंगे। सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म। इन रोस्टर फॉर्म we represent the set by listing the elements or members of the set within the braces. braces के अंदर हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। We can take one more example. Suppose that x square plus x minus 2 is equal to 0. This is quadratic equation. इसके सॉल्यूशन से मिलने वाला सेट मीन्स we can write it as x such that x square plus x minus 2 is equal to 0. So this is a set. And this set is consist of the zeros of this quadratic equation. अब इसके अगर हम zeros फाइंड करें, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसके zeros क्या होंगे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं, x प्लस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो इट्स zeros आर x इज इक्वल टू 1 माइनस 2। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज़ क्या है, 1 और माइनस 2। इसका मतलब यहाँ पर x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, 1 एंड माइनस 2। सो द सेट विल बी -1 माइनस 2। सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म फॉर दिस सेट। वो सेट जो कि इस इक्वेशन के जीरो से बना है वो क्या है, 1 माइनस 2, एंड दिस इज द रोस्टर फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, मेंबर्स को लिस्ट कर दिया। तो रोस्टर फॉर्म वो फॉर्म है जिसमें हम कुछ नहीं बताते सेट के बारे में, जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी लिस्टिंग कर देते हैं, मेंबर्स को हम इस पर मेंशन करते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म।
नाउ इन सेट बिल्डर फॉर्म हम मेंबर्स की लिस्टिंग नहीं करते हैं, हम सेट में देखते हैं कि जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। सभी मेंबर्स के बीच में जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है हम कॉमन प्रॉपर्टी को मेंशन करते हैं। हम ये बताते हैं कि हमारे सेट में कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं, एलिमेंट्स के पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, तब वो हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सेट लेते हैं हम, A इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो इसको देखकर हम कह सकते हैं ये एक्चुअली में क्या है, रोस्टर फॉर्म है हमारा। इसमें हमने क्या किया हुआ है, मेंबर्स को लिस्ट किया हुआ है और फिर ये यहाँ पे डॉट 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 लिखा जो है लगाया गया है। इसका मतलब क्या है कि ये इनफाइनाइट है, ये कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है। अब यहाँ पे शुरू के एलिमेंट्स को देखकर हम क्या कह सकते हैं, 2 then 4 then 6 then 8, एक यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो इसको देखकर हम आगे के एलिमेंट्स को कंसीडर कर सकते हैं कि क्या होगा। लेकिन अगर हम चाहते हो कि इसके एलिमेंट्स को हम ना लिखें, ऐसा कोई तरीका हो जिससे हम सिर्फ ये बता दें, जिससे हम इस सेट के बारे में बता सकें विदाउट मेंशनिंग द मेंबर्स, तो क्या लिख सकते हैं, हमें पता है सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। तो इसके लिए दूसरा तरीका हम क्या यूज कर सकते हैं, x, और ये सब नेचुरल नंबर्स भी हैं, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड, क्योंकि इवन नंबर्स हैं सो दे आर डिविजिबल बाई 2 एंड x इज डिविजिबल बाई 2। तो दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। दिस इज द रोस्टर फॉर्म, हियर वी हैव लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द सेट, और यहाँ पर हमने क्या किया, इनके बीच में जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया है। सभी नेचुरल नंबर्स हैं और सभी डिविजिबल बाई 2 है। दिस इज द कॉमन प्रॉपर्टी बिटवीन ऑल दीज एलिमेंट्स। सो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस सेट। So in this way we can represent any set by mentioning the common property of the elements of the set. एक और सेट लेते हैं, A is equal to the set of prime numbers between 10 and 20. So here the set is consist of the prime numbers which lie between 10 and 20. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें A is equal to प्राइम नंबर से, इसका मतलब क्या है, प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स और ये 10 और 20 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो इट मीन्स द सेट A इज कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज x, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 20 एंड ग्रेटर देन 10। तो x कैसा है, x सेट A के अंदर आएगा अगर x नेचुरल नंबर हो और x 10 और 20 के बीच में लाई करता हो। तो यहाँ भी क्या किया हमने, हमें एक कलेक्शन बताया गया था नंबर्स, प्राइम नंबर्स का, जो कि 10 और 20 के बीच में था, ठीक है, और इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। रोस्टर फॉर्म में लिखना होता तो हम क्या करते, कुछ नहीं बताते सेट के बारे में, सीधा उसके मेंबर्स को ही लिस्ट कर देते, उनकी लिस्टिंग कर देते हैं। यहाँ कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं 10 और 20 के बीच में, 11, 13, 17, 19. There are 4 prime numbers between 10 and 20. So this is the roster form and this is set builder form. Okay, I think it must be clear to all of you.
अब एक और चीज़ इसमें है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। एक सिंबल है, स्टैंडर्ड सिंबल है मैथमेटिकल, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और अगर इस पर हम स्लैश कर दें, इसको कट कर दें, देन इट रिप्रेजेंट्स डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जैसे हमारे पास कोई एक सेट है और सेट के कुछ मेंबर्स हैं 5, 6, 7, 10, 15, तो इसके जो मेंबर्स हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगे? इस सेट पे बिलोंग करेंगे। तो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसके लिए हम क्या सिंबल यूज़ करते हैं? इसको यूज़ करते हैं। इसको क्या रीड करेंगे हम? 5 बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली 7 ए के अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब 7 बिलोंग्स टू ए। 15 भी है, 15 के लिए भी क्या लगाएंगे? 15 बिलोंग्स टू ए। बट अगर इसके जगह हम 16 ले लें, क्या 16 प्रेजेंट है इसके अंदर? नहीं प्रेजेंट है। सो 16 के लिए क्या लगाएंगे हम? 16 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी तरीके से 19 प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर, 19 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये सिंबल्स हैं, स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं, और इसको हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एप्सिलॉन मीन्स बिलोंग्स टू, एंड एप्सिलॉन कट कर दिया अगर हमने, इट मीन्स डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, सो दिस इज all about the first exercise. Now you are able to solve the first exercise. You can solve it on your own. But I am giving some examples so that it will be helpful for you. Suppose that we have a set A is equal to 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 and so on. तो ये एक सेट है, और ये कौन सा फॉर्म है सेट का? दिस इज रोस्टर फॉर्म। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है? मेंबर्स को लिस्ट किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट। और अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इन मेंबर्स के बीच में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, क्या कॉमन है इनके बीच में। यहाँ पे देखो, पहले जो पहला मेंबर है हमारा, इसमें न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 2 है। फिर सेकंड में न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 3 है। थर्ड में न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 4 है। क्या कॉमन दिख रहा है? डिनोमिनेटर इज 1 मोर देन द न्यूमरेटर। और इसमें सभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो भी हैं हर एक मेंबर में, दे ऑल आर नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे सभी नेचुरल नंबर्स हैं, और डिनोमिनेटर हर एक एलिमेंट में क्या है? न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है। सो दिस इज कॉमन बिटवीन ऑल दीज एलिमेंट्स। इसी को यूज़ करके इसका हम सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या यूज़ करेंगे? ये सेट किससे कंसिस्ट होगा? द सेट विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ एक्स सच दैट x is equal to n upon n plus 1. n means नेचुरल नंबर। n यहाँ पे क्या है? नेचुरल नंबर है। अभी बताया था बिलोंग का साइन है ये। इट मीन्स n जो है कहाँ बिलोंग कर रहा है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो n एक नेचुरल नंबर है, और x क्या होगा? x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। तो 1 by 1 यहाँ से नंबर्स पिक करेंगे और उसमें पुट करेंगे। इफ वी पुट n इज इक्वल टू 1, 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 अपॉन 2। इफ वी पिक n इज इक्वल टू 2 फ्रॉम दिस सेट, 2 अपॉन 2 प्लस 1, 2 by 3। इफ वी टेक n इज इक्वल टू 3, 3 अपॉन 3 प्लस 1, 3 by 4। सो इन दिस वे वी कैन गेट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। So this is the representation of the set in set builder form. ये set builder form है। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है? हमने मेंबर्स को लिस्ट नहीं किया, यहाँ पर हमने क्या किया है? उनकी प्रॉपर्टी बताई है, कॉमन प्रॉपर्टी जो एलिमेंट्स के बीच में है। ठीक,
Okay, thank you. Now solve the questions of the exercise on your own. Thank you.